मेरा नाम फराज है और मैं अपने शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। मेरा बाइक सेल करने का बिजनेस था। खुदा के करम से मैं हर महीने लाखों रुपए कमा लेता। मेरा बहुत बड़ा शोरूम था जहाँ पर मेरे पास कई कंपनियों की मोटरसाइकिल थी। ये बिजनेस मुझे अपने पापा की तरफ से मिला था। मैंने जब एजुकेशन पूरी की तो पापा ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ और इतना बड़ा बिजनेस मुझसे अकेले नहीं संभाला जा रहा, इसलिए तुम नौकरी करने के बजाय बिजनेस संभाल लो। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। मैं क्योंकि बहुत बहन भाइयों में बड़ा था, इसलिए मैंने पापा की ख्वाहिश पूरी की और नौकरी करने के बजाय पापा का बिजनेस संभाल लिया। मुझसे बिजनेस संभालते हुए 3 साल हो गए थे। बिजनेस संभालने के 1 साल बाद ही मेरी शादी हो गई थी। मेरी बीवी का नाम जवेरिया था और वो मुझसे 5 साल छोटी थी। उसकी पैदाइश सऊदी में हुई थी। मेरे ससुर इंडियन थे, उनका नाम रमीज था। रोजगार के सिलसिले में जब सऊदी गए तो उन्होंने एक अरबी औरत मरियम से शादी कर ली। 1 साल बाद जवेरिया पैदा हुई थी। मेरे ससुर अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। वो जिस कंपनी में नौकरी करते थे, मरियम उसी कंपनी के मालिक की बेटी थी। कंपनी के मालिक मेरे ससुर के काम से बहुत खुश थे। एक दिन मेरी सास किसी काम के सिलसिले में अपने बाप से मिलने गई तो उनकी मुलाकात मेरे ससुर से हो गई। कुछ दिन बाद कंपनी के मालिक ने मेरे ससुर से कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मेरे ससुर ने घर वालों से सलाह करके कंपनी के मालिक की बेटी से शादी कर ली थी। जवेरिया की पैदाइश के बाद मेरे ससुर और सास में मनमुटाव पैदा हुए और इतना ज्यादा बढ़े कि आखिर मेरे ससुर ने मेरी सास को तलाक दे दी। मेरी सास जवेरिया को मेरे ससुर के हवाले करके चली गई। कुछ सालों बाद मेरे ससुर जवेरिया को लेकर इंडिया आए और उसकी यही परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी मुझसे की। मेरे ससुर जब इंडिया आए तो दोबारा सऊदी नहीं गए। उन्होंने कभी जवेरिया की मुलाकात उसकी माँ से नहीं करवाई। हाँ, मगर उसे उसकी माँ के बारे में सब कुछ बताया था। उन्होंने उसे अपनी माँ से बात करने की इजाजत भी दी हुई थी। जवेरिया बताती थी कि वो शादी से पहले भी अपनी माँ से फोन पर बात करती थी, लेकिन हमारी शादी के बाद उसने मेरे सामने तो कभी बात ना की थी और ना ही मैंने कभी उससे पूछा था। जवेरिया के पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने जवेरिया को शादी के एक फंक्शन में देखा था। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने पापा से उसके बारे में बात की तो उन्होंने अपने दोस्त से बात की। पापा के दोस्त मुझे बहुत पसंद करते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि जवेरिया की शादी मुझसे हो जाए। फिर जब पापा ने उनसे जवेरिया और मेरे रिश्ते के लिए बात की तो न सिर्फ वो राजी हो गए बल्कि जल्द ही हमारी शादी भी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद हम हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए और 1 हफ्ता वहां गुजारा। जवेरिया मेरी संगत पाकर बहुत खुश थी। एक दिन उसने ये राज खोलते हुए कहा कि मैं आपको पसंद करती थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी आपसे हो जाए। जब पापा ने आपसे शादी के बारे में मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने फौरन ही हाँ कर दी थी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। एक शाम हम मियाँ बीवी लान में बैठे चाय पी रहे थे कि उसके मोबाइल पर वीडियो कॉल की रिंग बजी। उसने एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर उठी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई कि वो मेरे सामने वीडियो कॉल करने के बजाय छत पर क्यों गई। जब वो वापस आई तो शाम रात में ढल चुकी थी। मैंने उससे पूछा, जवेरिया किसकी कॉल थी? जवेरिया ने जवाब में कहा कि सऊदी से मामा की कॉल थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया क्योंकि जवेरिया ने मुझे बताया था कि उसकी माँ कभी कभार उसे वीडियो कॉल करती हैं, इसलिए मैंने कोई एतराज न किया। उस दिन के बाद तो ये रूटीन ही बन गई। हर शाम जवेरिया की माँ उसे वीडियो कॉल करती और वो मोबाइल उठाकर छत पर चली जाती और काफ़ी देर तक छत पर रहती और अपनी माँ से बातें करती रहती। मैं जब भी उससे पूछता तो वो यही जवाब देती कि सऊदी से मामा की कॉल आई है, माँ आपको भी पूछ रही थी और आपकी खैरियत पूछ रही थी। मैंने अपनी सास को कभी नहीं देखा क्योंकि जवेरिया की उनके साथ कोई फ़ोटो नहीं ना थी और ना ही कभी जवेरिया उनसे मिलने सऊदी गई थी। वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवाती। वीडियो कॉल पर मुझे बात करने में शर्म महसूस होती थी। हाँ, मगर मेरे ससुर के पास उनकी फ़ोटो थी। मुझे अपनी सास को देखने की बहुत ख्वाहिश थी। वो अरबी औरत थी और शायद जवेरिया उनसे अरबी ज़ुबान में ही बात करती थी। जवेरिया को अरबी भी आती थी और वो इंग्लिश में फराफर बोलती भी थी। वो कहती थी कि जब हमारी औलाद होगी तो मैं अपने बच्चों को हिंदी उर्दू के साथ साथ अरबी और इंग्लिश भी सिखाऊंगी। मैं सिर हिला देता। मुझे इंग्लिश तो आती थी लेकिन अरबी नहीं आती थी। जब जवेरिया को उसकी माँ की कॉल आती तो फ़ोन लेकर छत पर चली जाती। मुझे एतराज़ होने लगा कि वो छत पर जाने के बजाय मेरे सामने भी तो अपनी माँ से बात कर सकती थी। मेरी माँ को भी जवेरिया की इस हरकत पर एतराज़ होने लगा था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या तरीका है, अपनी माँ से बात करने के लिए वो छत पर चली जाती है। मेरी 2 बहनें और 2 भाई थे। वो चारों मुझसे छोटे थे। एक भाई जॉब करता था जबकि छोटा पढ़ रहा था। बहनें पढ़ी लिखी थी लेकिन वो जॉब नहीं करती थीं। हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ था, इसलिए बहनों को जॉब करने की ज़रूरत ही ना थी। मुझसे छोटी बहन का रिश्ता मेरे कजिन के से तय हो चुका था और उसकी शादी 1 साल बाद होनी थी। एक शाम जब जवेरिया अपनी माँ से बात करने के बाद कमरे में आई तो मेरा मूड ख़राब था। जवेरिया ने मेरे पास बैठते हुए पूछा कि क्या बात है फराज, आपका मूड ख़राब है?
अभी थोड़ी देर पहले तो आपका मूड बिल्कुल ठीक था, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा कि जवेरिया, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम रोजाना अपनी माँ से करती हो? मैं देख रहा हूँ अब तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही, तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी माँ की तरफ होता है। मेरी बात पर जवेरिया हंसी और प्यार भरे लहजे में बोली, फराज, ये आपने कैसे सोच लिया? मेरी सारी तवज्जो और ध्यान आपकी ही तरफ है, लेकिन क्या करूँ, मामा रोज ही मुझसे बात करना चाहती हैं। अब मैं उन्हें नाराज तो नहीं कर सकती ना, प्लीज नाराज ना हो। उसने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा था कि मेरा मूड फौरन ही ठीक हो गया। वो मेरे लिए चाय बनाने चली गई। उसका मोबाइल टेबल पर ही पड़ा था। वो अपना मोबाइल हमेशा अपने साथ ही रखती थी। अगर वो किचन में जाती तो उसका मोबाइल उसके साथ होता, अगर वो मेरे लॉन में बैठकर चाय पी रही होती तब भी उसका फोन उसके पास होता। मुझे मोबाइल से बड़ी उलझन होती थी। मैं कभी कभी चिढ़ जाता था, बल्कि कभी कभार तो घर में आता तो उसे बंद कर देता, लेकिन जवेरिया हर वक्त मोबाइल फोन से चिपकी रहती। उस शाम हमें मेरे दोस्त की बीवी की बर्थडे पार्टी में शिरकत करना थी। मैं तैयार होकर आया तो जवेरिया कमरे में ना थी। हालांकि वो मुझसे पहले ही तैयार हो चुकी थी, अब ना जाने कहाँ चली गई थी। मैं उसे आवाजें देता कमरे से बाहर निकला तो माँ से सामना हो गया। मैंने माँ से जवेरिया के बारे में पूछा तो वो मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी चहेती बीवी छत पर फोन पर बातें कर रही है। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंचा तो जवेरिया मुझे वीडियो कॉल करती नजर आई। उसने अपना मोबाइल अपने चेहरे के सामने किया हुआ था और हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैंने उसे आवाज दी तो मेरी आवाज सुनकर जवेरिया ने पलटकर मुझे देखा और बौखलाकर बोली, अरे फराज, आप यहाँ? मैंने कहा कि जवेरिया, हमें देर हो रही है, चलो अब अपनी माँ से कहो कि तुम उनसे कल बात करोगी, फिलहाल हमें जाना है। जवेरिया ने कहा, अच्छा ठीक है, आप चले, मैं मामा को खुदा हाफिज बोलकर आती हूँ। मैं नीचे उतर आया। 5 मिनट में ही गुजरे थे कि जवेरिया आ गई और हम गाड़ी में बैठकर दोस्त की पार्टी में चले गए। पार्टी में मेरे दोस्त के घर वालों के अलावा उसकी बीवी के घर वाले भी शामिल थे, क्योंकि हमारा बहुत गहरा ताल्लुक था। इसलिए उसने मेरे दोस्त की बीवी और उसके घर वाले जवेरिया से मिलकर बहुत खुश हुए। हम पार्टी में 12 बजे तक रहे, वहीं खाना खाया और जब घर पहुंचे तो रात के 1 बज गए। मैं पार्टी में बहुत थक गया था, इसलिए मैं अगले दिन ऑफिस ना गया और मैनेजर को कॉल करके कह दिया कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, तुम शोरूम संभाल लेना। मेरा मैनेजर बहुत भरोसेमंद और ईमानदार इंसान था, इसलिए मुझे उस पर बहुत भरोसा था। अगली सुबह मैं दिन 12 बजे तक सोता रहा, जबकि जवेरिया मुझसे पहले ही जाग गई थी। बाकी का सारा दिन मेरा घर पर ही गुजरा था। उस दिन 6 बाइक बिकी थी, जिनके बारे में मुझे मैनेजर ने रिपोर्ट दी थी। शाम को मामूल के मुताबिक हम लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि जवेरिया की माँ की वीडियो कॉल आ गई और वो ये कहते हुए चली गई कि मामा की कॉल आई है, बातें करके आती हूँ। वो छत पर गई थी और मैं लंबी सांस लेकर कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद जब वो कमरे में आई तो मैंने पूछा, हो गई माँ से बात? जवेरिया मुस्कुराई और बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ मामा से बात हो गई, वो आपको भी सलाम दे रही थी। मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा। रात के खाने के बाद हम सब ड्राइंग रूम में बैठे टीवी पर ड्रामा देख रहे थे कि अचानक मेरे दिल में जवेरिया की माँ का ख्याल आया। तो मैंने उससे कहा कि अगर कल तुम्हारी माँ की कॉल आए तो उनसे मेरी बात भी कराना, मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर जवेरिया का रंग उड़ गया, वो शॉक्ड हो गई। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। जवेरिया ने कोई जवाब न दिया और बिना बात किए ही उठकर कमरे में चली गई। और मैं उसके इस रवैये को सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। क्या वो अपनी माँ से मेरी बात नहीं कराना चाहती थी? मैं रात को जब कमरे में गया तो जवेरिया सो रही थी। मैंने उसे जगाना ठीक न समझा और लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर सो गया। सुबह मैं उठा तो जवेरिया सो रही थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो सोई रही। मैं नाश्ता करके शोरूम चला गया। अपने ऑफिस में बैठा जवेरिया के रवैये के बारे में सोचता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जवेरिया ने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया था। आखिर वो किस बात से डरती थी? पता नहीं क्यों मुझे जवेरिया पर शक होने लगा था कि वो अपनी माँ के बजाय किसी और से वीडियो कॉल पर बात करती है और मुझसे झूठ बोलती है कि वो अपनी माँ से बात करती है। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बारे में जवेरिया से दोबारा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं असल हकीकत जाने बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। मैं कोई ऐसा तरीका सोच रहा था कि जिससे मैं जवेरिया की सच्चाई जान सकूं। मैंने बहुत तरीके सोचे, लेकिन कोई तरीका समझ न आया। शाम को मैं घर देर से गया क्योंकि मैं जवेरिया का सामना नहीं करना चाहता था। खाना मैं बाहर से ही खाकर गया था। जवेरिया ने मुझसे खाने के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मैं खाकर आया हूँ। उसने मुझे परेशान देखा तो पूछा कि फराज, खैरियत तो है? आप चुप चुप से हैं, क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा, नहीं, आज शोरूम में बहुत काम था इसलिए थक गया हूँ, मुझे चाय बना दो। वो चाय बनाने चली गई और मैं यूट्यूब खोलकर मोबाइल से मोबाइल को कनेक्ट करने का तरीका ढूंढने लगा, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे मैं जवेरिया के बारे में जान सकता था। काफ़ी कोशिश के बाद मैं एक वीडियो ढूंढने में कामयाब हो गया, जिसमें एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने का तरीका बताया गया था। वो तरीका बहुत आसान था, मैंने आसानी से सीख लिया। अब मुझे जवेरिया के फ़ोन से कनेक्ट करने का मौका चाहिए था। शुक्र है कि वो बाथरूम जाती थी तो अपना मोबाइल साथ नहीं ले जाती थी। मैं उसके वॉशरूम जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन उस रात वो वॉशरूम ना गई और उसका मोबाइल उसके तकिया के नीचे पड़ा रहा।
मैं लगातार उसकी टोह में लगा रहा, लेकिन कई दिन गुजर गए, मैं उसके मोबाइल तक नहीं पहुंच सका। दिन को मैं बिजी होता और रात को वो अपने मोबाइल के साथ चिपकी रहती। मैं उसके साथ नॉर्मल अंदाज में रह रहा था। मैं उसे किसी तरह के शक में गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। एक शाम वो मेरे लिए चाय बनाने गई तो अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गई। मैं जल्दी से यूट्यूब पर बताए गए तरीके के मुताबिक अपने मोबाइल को जवेरिया के मोबाइल से कनेक्ट करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से मैं ऐसा न कर सका क्योंकि जवेरिया ट्रे उठाए कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने खुद को कोसा और जवेरिया का मोबाइल जल्दी से मेज पर रखा और खुद बेड पर बैठकर अपने मोबाइल में बिजी हो गया। एन उसी वक्त जवेरिया आई। उसने मुझे चाय सर्व की और अपना कप लेकर बेड पर बैठ गई। हम दोनों बातें करने में बिजी हो गए। मुझे अफसोस था कि मैं अपना मोबाइल उसके मोबाइल से कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हुआ था। जवेरिया रोजाना अपनी माँ से बात करने के लिए छत पर जाती और मेरी माँ घूरती रहती। दिन ब दिन मेरा शक पक्का होता जा रहा था कि वो अपनी माँ से नहीं किसी और से बात करती है। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसका चेहरा भी खिलता जा रहा था, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल के कोयला हो रहा था। मेरे दिल में यही ख्याल आता था कि जवेरिया अपनी माँ के बजाय अपने किसी आशिक से बात करती है। शायद शादी से पहले उसका कोई आशिक था जो उसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने उसकी शादी मुझसे कर दी। एक दिन मुझे अपना मोबाइल जवेरिया के मोबाइल से कनेक्ट करने का मौका मिल ही गया। मैं शाम को जब घर आया तो जवेरिया वॉशरूम में नहा रही थी और उसका मोबाइल मेज पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उसका मोबाइल उठाया और अपना फोन उससे कनेक्ट करने लगा। अब मैं अपना काम पूरा करके सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और पूछा कि आप कब आए। मैंने सलाम का जवाब देने के बाद कहा कि मैं अभी आया हूँ। उसने इस बारे में सर हिलाया। मैं इस इंतजार में था कि वो अपना मोबाइल फोन उठाए और छत पर अपनी माँ से बात करने के लिए जाए, तो मैं उसकी बातें सुनूं और देखूं कि क्या वाकई वो अपनी माँ से बात करती है या अपने आशिक से बातें करती है। उस शाम उसने अपनी माँ से बात ना की, वो मेरे पास ही कमरे में बैठी रही। मुझे हैरत हुई तो मैंने पूछ लिया, जवेरिया खैरियत तो है? तुम आज अपनी माँ से बात नहीं करोगी? जवेरिया ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसने मेरी चोरी पकड़ ली हो। फिर उसने कहा कि मामा आज ऑनलाइन नहीं आई, इसलिए उनसे बात नहीं हो सकी। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं, खैरियत तो है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम रोज छत पर जाकर बात करती हो, आज बात नहीं करने गई तो पूछ लिया, क्या तुम्हें मुझे मेरा पूछना बुरा लगा? जवेरिया ने नहीं में सिर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अगले 3-4 दिन तक उसकी माँ से बात ना हो सकी। वो ऑनलाइन ही नहीं थी, शायद कहीं बिजी थी। जवेरिया भी इन 3-4 दिनों में उदास हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने इसे इसके आशिक से बात करते पकड़ा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि मेरी बीवी किसी और मर्द से इश्क की मोहब्बत बातें करे। अगली शाम को मैं शोरूम से घर आया तो जवेरिया छत की तरफ जा रही थी। उसने मुझे देखा नहीं था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और उसे जवेरिया के मोबाइल से कनेक्ट करके व्हाट्सएप ऑन किया। जवेरिया अपनी माँ को वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अभी तक उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया था। फिर कुछ ही देर बाद उसकी माँ की तरफ से कॉल आई। जैसे ही जवेरिया ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। गुस्से की शिद्दत से मेरी कनपटियां लाल हो गईं, लेकिन मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। जवेरिया उससे अरबी जुबान में बात कर रही थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मर्दाना आवाज सुनकर मेरा गुस्सा इंतहा को पहुंच गया कि मेरी ये बीवी अपनी माँ से बात करने के बहाने अपनी आशिक से अरबी जुबान में बात करती थी। मैंने गुस्से से मोबाइल बंद करके मेज पर रखा और जवेरिया के आने का इंतजार करने लगा। आज मैंने उससे हर हाल में बात करने का फैसला किया था। मैं उससे सच उगलवाना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद जवेरिया वापस आई। उसका चेहरा खिला हुआ था और बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे चुप और गुस्से में देखकर चौंके बगैर न रह सकी। लेकिन मेरे सामने बैठती हुई बोली, फराज खैरियत तो है? आप गुस्से में क्यों हैं? मैं पहले उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को गौर से देखता रहा, फिर गुस्से से बोला, तुम छत पर जाकर किससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी? ना जाने मेरे लहजे में क्या बात थी कि जवेरिया डर गई। जब वो बोली तो हकला रही थी। मैं इससे आगे वो बोल ना पाई। मैंने गुस्से से कहा कि हाँ बोलो जवेरिया, तुम किससे बात कर रही थी? मैंने सब सुन लिया है। तुम किसी आदमी से अरबी में बात कर रही थी। बताओ वो आदमी कौन है और उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुम मुझसे क्यों झूठ बोलती रही कि तुम अपनी माँ से बात करती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे झूठ बोलती रही हो। मुझे अंधेरे में रखा। मेरे मुंह में जो कुछ आ रहा था मैं बोलता जा रहा था और जवेरिया हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। जब वो बोली तो उसके लहजे में बेयकीनी थी। आपने मेरी बातें सुन ली। आप मेरी जासूसी कर रहे थे, यानी आप मुझ पर शक कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। कभी कभार आंखों देखा और कानों से सुना भी गलत हो जाता है। जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं रोजाना मामा से ही बात करती थी। 3 दिन से मामा से बात नहीं हो रही थी तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने मामा से कांटेक्ट किया था, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी मेरे भाई की कॉल आ गई और मैं उससे बातें करने लगी। उसने बताया कि मामा की तबीयत खराब थी।
इसलिए उनकी मुझसे बात नहीं हो रही थी। मामा ने पापा से अलग होने के बाद शादी कर ली थी और सैफ मेरा छोटा भाई है। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी ने घेर लिया। मैंने खुद को लानत की कि मेरी बीवी अच्छी लड़की थी और मैंने इस पर बगैर किसी वजह के शक किया था। उसने ठीक कहा था कि कभी कभार आंखों देखा और कानों सुना गलत हो जाता है, मगर मेरे दिमाग में अब भी कई सवाल थे कि वो मेरे सामने भी तो अपनी माँ से बात कर सकती थी। उसने मुझसे भी कभी उनकी बात नहीं करवाई। तो उसने इनका भी जवाब दिया कि जब मैं पैदा हुई थी तो उसके बाद मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर बहुत चोटें आईं। वो ठीक तो हो गई मगर उनका चेहरा बिगड़ गया। इसके बाद मेरे पापा ने उन्हें छोड़ दिया और वो वापस मुझे लेकर इंडिया आ गए। लेकिन मेरी माँ मेरे बगैर बहुत तड़पती थी। मैंने बहुत टाइम तक मामा से बात नहीं की। फिर मामा की जिद पर पापा ने मेरी उनसे बात करवाई। मुझे भी कुछ पता नहीं था। मुझे ये सब बाद में पता चला कि फिर मेरे नाना ने अपने किसी कम हैसियत वाले आदमी से उनकी शादी करवा दी और वो अपने आप के सामने आने से कतराती थी क्योंकि उनका चेहरा काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसलिए मैं छुपकर उनसे बातें करती थी। मैंने जवेरिया से माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए सोच लिया कि कभी भी जवेरिया पर शक नहीं करूँगा। वो वाकई बहुत अच्छी और खिदमतगुजार बीवी थी। उसने न सिर्फ मुझे खुले दिल से माफ़ कर दिया बल्कि एक दिन अपनी माँ से भी बात कराई। उनका चेहरा सच में काफ़ी ख़राब हो चुका था। वो मुझसे बात करके बहुत खुश हुई। उन्होंने अरबी में मुझसे कहा था कि बेटा मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, इसे कोई तकलीफ ना देना। मैं जवेरिया से मिलने के लिए तरस गई हूँ, कभी इससे मुझसे मिलवाने सऊदी ले आओ। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जवेरिया को उनसे मिलवाने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा और उस दिन के बाद मेरे दिल से सारा बोझ उतर गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।